मैं सबसे पहले जेपी धनगर जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके सभी सहयोगी साथी और पूरे पार्टी के संगठन के जितने भी लोग आज आए हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही साथ राहुल भारती और उनके साथ जितने भी सहयोगी साथी आए हैं, दलित महासभा से लेकर के अलग अलग संगठन से जुड़े हुए लोगों को मैं बहुत बहुत आज समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो संघर्ष और जो जिस तरह की व्यवस्था परिवर्तन का संघर्ष चल रहा, उसमें पूरी ईमानदारी से आप लोगों का सहयोग और मदद मिलेगी। गोंडवाना पार्टी का भी मैं धन्यवाद देता हूं, जो उनके साथी इस हॉल में कुछ और बड़ी संख्या में दूसरे हॉल में भी बैठे हैं। गोंडवाना पार्टी के जितने भी पदाधिकारी आए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के सभी पदाधिकारी हैं जो दूर से चल करके छत्तीसगढ़ से आए हैं, छत्तीसगढ़ से चल करके आए, मैं उनका स्वागत करता हूं। उनके सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे बगल में ही बैठे गैरदीन अनुरागी जी, पूर्व विधायक, और साथ ही में विनोद चतुर्वेदी जी, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर एच.एन. पटेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। रिजवान जहीर, पूर्व सांसद, और उनके तमाम सगे साथी सहयोगी, उनकी बेटी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इनके आने से पार्टी को और ताकत मिलेगी, पार्टी और मजबूत दिखाई देगी। महोबा से मनोज तिवारी जी और उनके साथ बड़ी संख्या में साथी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। सबसे ज़्यादा किन्नर महासभा और किन्नर सभा के लोग जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी की नीतियों के कार्यक्रमों का समर्थन कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों का नाम छूट गया है, क्योंकि लंबी सूची है, सबका नाम लेना संभव नहीं है, सभी जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस लड़ाई में, इस संघर्ष में आप साथ देने आए हैं। ये केवल समाजवादी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई होने जा रही है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है, और जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल दी है, इस रास्ते पर न किसान का भला है, न व्यापारी का भला है, न नौजवानों का कोई सपना पूरा हो रहा है, न रोजगार का इंतजाम है। जितने भी अधिकार हमें संविधान से मिले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में जितने भी अधिकार दिए हैं, आज एक एक अधिकार को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए लड़ाई देश की और संविधान बचाने की है। जो हालात पैदा उत्तर प्रदेश में हो गए हैं, इतना झूठ कोई पार्टी नहीं बोल सकती जितना भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। हम जितने लोग यहां बैठे हैं, सबको पता है महंगाई है, सबको पता है बेरोजगारी है, सबको पता है कि अन्याय हो रहा है, लेकिन कमाल की भारतीय जनता पार्टी है, उसे पता ही नहीं है कि महंगाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है डीजल महंगा हो गया। भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है पेट्रोल महंगा है। भारतीय जनता पार्टी को यही नहीं पता है कि खाद महंगी हो गई है, डीएपी महंगी हो गई, आज फसल की कीमत नहीं मिल रही, गन्ने का अभी भी बकाया है। भारतीय जनता पार्टी को यह भी नहीं पता है कि बिजली का बिल भी आज ज्यादा किसानों को, व्यापारियों को देना पड़ रहा है। और जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, आज हर वर्ग के लोग अपमानित हो रहे हैं। वो कहीं भी हो, किसी जगह हो, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमानित हो रहे हैं। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जिन पे हमारा, आपका, सबका भरोसा है कि अगर हम तकलीफ में होंगे, परेशानी में होंगे, तो हम जाकर के थाने में पुलिस से मदद मांग लेंगे, पुलिस हमारी रक्षा करेगी, पुलिस हमारी मदद करेगी। क्या हो रहा है गोरखपुर में, जो गृह जनपद है, मुख्यमंत्री जहां से चुन करके आते हैं, जहां मुख्यमंत्री जाते हैं और वापिस आते हैं, वहां हत्या हो जाती है। गोरखपुर में जो घटना हुई है, मैं समझता हूं देश और दुनिया में नहीं हुई।
अमेरिका में जरूर घटना हुई, लेकिन वहां की सरकार के खिलाफ सब इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए। कहीं इस तरह की घटना होती, पूरे दुनिया में देश के लोग खड़े हो जाते हैं। मुझे खुशी है, आज नाराजगी है लोगों के अंदर। जिस तरह की घटना हुई है गोरखपुर में, आप कमरे में हैं, घूमने आए हैं, पुलिस आपके घर पे आ जाएगी, दरवाजा खोलेगी, होटल के कमरे में घुस जाएगी आपके, और गोली इतना मारेंगे डंडों से कि आपकी जान ले लेगी। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कैसे छिपाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि उसकी पीट पीट करके हत्या नहीं हुई है। जो भाषा भारतीय जनता पार्टी की है वही भाषा अधिकारियों की है। इतना झूठ अधिकारियों ने कभी नहीं बोला जितना भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अधिकारी भी झूठ बोल रहे हैं। फरार हैं, फरार। सरकार तो दावा करती थी कि सरकार दमदार सरकार है, बुलडोजर चलाने वाली सरकार है। कहो कहीं एक भी फरार के ऊपर या उसके घर पर बुलडोजर चला हो तो बता दो। अभी तक किसी के इनकाउंटर हुआ तो बता दो आप। इसी लखनऊ में मल्टीनेशनल कंपनी के काम करने वाले उसकी हत्या हुई थी। सबसे पहले लखनऊ राजधानी में हत्या हुई थी, नोएडा में हत्या हुई। एक इंस्ट्रक्टर था, जिम इंस्ट्रक्टर थी, उसकी लगभग गोली मार दी गई। आज वो बिस्तर से नहीं उठ पा रहा है। मैं खुद झांसी गया था, पुष्पैन की पुलिस ने हत्या की, और न जाने कितने फेक एनकाउंटर हुए हैं, न जाने कितने उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर हो चुके हैं। फेक एनकाउंटर्स हुए उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ यहां हुई हैं। सबसे ज्यादा अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने किसी को नोटिस दिया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस दिया है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस है, इससे अच्छी कोई कानून व्यवस्था नहीं हो सकती। जिस पुलिस पे भरोसा था उसी पुलिस ने पीट पट के जान ले ली और अभी भी फरार है। कहीं अगर एग्जाम्पल हो कि आईपीएस फरार हो तो बता दो हमें। ये फरार हैं कि फरार सरकार ने किया हुआ है इनको, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए सरकार फेल है। मुझे खुशी है इतनी बड़ी संख्या में लोग लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। कोई वर्ग नहीं बचा जिसका आज समाजवादी पार्टी को समर्थन न मिल रहा हो। आज हर जाति बिरादरी के लोग आगे आकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला। ये तमाम उद्घाटन, शिलान्यास, ये सब धोखा है। इसलिए हमें उम्मीद है आने वाले समय में जितने साथी जुड़ रहे हैं ये सब मिलकर के समाजवादी सरकार बनाएंगे। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि संविधान ने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पे चल करके, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का रास्ता है, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का रास्ता है, उसी रास्ते पे चल करके समाज को, प्रदेश को, देश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। एक बार फिर मैं सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ।